नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आप लोगों का केडी स्टडी बाय अंकित राजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। 2 क्लासेस जा चुकी हैं, तीसरी क्लास आप लोगों की आ रही है। जो प्यार आप लोग दे रहे हो ऐसा ही प्यार आप लोग बनाए रखें, और आप लोगों को चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखें साथियों, देखो एक पड़ोसी बहुत दिक्कत करता है, तो देखो उसके लिए तुम्हें कामयाब होना है। तो देखो, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में, आज का मोटिवेशन कोड है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सुन लो, कह दो पड़ोसी से कि अभी मैं जाग रहा हूं, कुछ करके ही दिखाऊंगा। देखें मेरे भाइयों, आगे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि आज हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द वैल्यू मान ज्ञात करना। मान, कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस गिवन होंगे तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू फाइंड किस तरीके से करनी है देखें। क्वेश्चन होगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे वो आप लोगों को देखना है कि हम इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे। हमेशा देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले करने से पहले आप लोगों को बेसिक चीज याद रखनी है। तो बेसिक चीजें क्या क्या होंगी देखें। मैं इसको लिख सकता हूं 1/1 गुणा 2 प्लस 1/, लिख सकता हूं 2 गुणा 3 प्लस 1/, लिख सकता हूं 3 गुणा 4 प्लस 1/, लिख सकता हूं 4 गुणा 5 प्लस 1/, लिख सकता हूं 5 गुणा 6। या तो क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप से लिखा हुआ आएगा, वरना इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? या तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा या फिर इसको कन्वर्ट करके इस साइड लिख सकता है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन लिख सकता है। तो बेसिक पॉइंट किस तरीके से करेंगे हम, पहले देखो इसको सॉल्व करना बता रहा हूं मैं। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं इसको देखो लिख सकता हूं, ये पहला टर्म है, मैं इसको लिख सकता हूं 1/1 और लिख सकता हूं इसको माइनस करके 1/2। अगर 1/1 और 1/2 को अगर मैं माइनस इनको इस फ्रैक्शन वैल्यू को, भिन्न को अगर सॉल्व करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और 1/2 आने के बाद आपको वही क्वेश्चन पहुंच जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1/1 लिखा, फिर माइनस लगाकर 1/2 लिख दिया। अब आगे मैं इनको ऐसे ही लिख सकता हूं, पहला वाला 1/2 माइनस लगा के 1/3 प्लस 1/3 माइनस लगा दो 1/4 प्लस 1/4 माइनस लगा दो 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ये चीजें आपकी सब कट रही हैं तो इनको काट देंगे। सिर्फ क्या क्या बचेगा आपको, फर्स्ट टर्म बचेगी 1/1 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1/6 बराबर हो जाएगा 5/6। ये आप लोगों का आंसर होगा। ये तो हुआ बेसिक पॉइंट जिस तरीके से आप कर पा रहे हैं। एक तरीका और होगा, सेकंड तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये देखो, यहां पर ये नंबर कितने हैं, आप देखो एक चीज और देखना, ऊपर वही नंबर आप लोगों को गिवन होगा, दे रखा होगा, जो नीचे वाले नंबर का डिफरेंस होगा। 1 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा? 1। 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 1। 3 और 4 का डिफरेंस क्या होगा? 1।
4 और 5 का डिफरेंस भी 1 होगा, 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको करना क्या है, देखें 1, इनको काउंट करना है, 2, 3, 4 और 5। उस नंबर को लिख लो, कितने नंबर हैं ये? 5। बस ऊपर 5 लिखने के बाद नीचे एक नंबर बढ़ा के लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5/6। आंसर कितना आ जाएगा? 5/6। अगर थर्ड तरीका देखें, एक और तरीका, पांच गुणा 6 है। आपको सिर्फ इसको देखना है लास्ट में, कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा हुआ है 5 × 6, और अगर 5 × 6 आप लोगों का लिखा हुआ है तो मेरे भाई आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहां पर गुणा का साइन लगा है, आप भाग का साइन लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा? जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। आगे क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, सिर्फ सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है, रेलवे ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है, और आपका एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। देखो वही चीजें, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1 × 2, इसको लिख सकता हूं 2 × 3, इसको 3 × 4, 4, 5 और 5 और 6 और 6 और 7 लिख सकता हूं। यस या नो? समझ में आ रहा होगा कि अब आपको यह पता लग गया कि दोनों का डिफरेंस वही है। यहां डिफरेंस वही आपको दे रखा है, नीचे वाला वही निकल के आ रहा है जो डिफरेंस आप लोगों का ऊपर गिवन है। यस या नो? तो 1 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ रहा है, 2 और 3 का डिफरेंस करोगे तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। तो अब मैंने बताया था कुछ नहीं करना, गिन लो इनको, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो आंसर आ जाएगा, ऊपर लिख लो 6, एक संख्या नीचे बढ़ा के लिख दो, 6/7 आपका आंसर। समझ रहे? एक और तरीके से आपको अभी भी बताया था सेकंड से, कि आप इसको लास्ट वाले को देख लो, क्या लिखा हुआ है? 6 × 7। सिर्फ यहां गुणा का साइन लगा हुआ है, आप बटे का साइन लगा दो तो 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाइयों? देखो मेहनत अभी आप लोगों को इससे भी बेस्ट कंटेंट में देने वाला हूं, जल्दी ही हम लोग लाइव आने वाले हैं। बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ये वादा है आप लोगों से कि जो कंटेंट हम देंगे आप लोग बस उसको पढ़ें और आसानी से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है? ये नहीं कि देखो 1 या 2 दिन में आप लोग ये सोच रहे हो कि 1 या 2 दिन में जॉब लग जाएगी। मेरे भाई सुन लो कि अगर आपको कुछ करना है, आपको ये आपका कोई भी जो लाइफ है, कोई ये आपका आधे घंटे में, कोई पिज्जा बर्गर नहीं है कि आधे घंटे में डिलीवर होकर आपके पास होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को सक्सेस होना है तो आपको ये अपना टाइम देना ही होगा और वेट भी करना होगा। सक्सेस सिर्फ आपसे टाइम मांगेगा। समझ रहे हैं? ध्यान रखो कि बीज को फसल बनने में समय लगता है, ये याद रखो कि बीज डायरेक्ट फसल नहीं होता है, बीज को फसल बनने में समय लगेगा। तो वही समय मेरे भाई आपको देना है, वही समय आपको देना है। नेक्स्ट देखें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगर मैं लिखता हूं 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 गुणा 100। क्वेश्चन बोलेगा, ये क्वेश्चन भी काफी बार रेलवे ने पूछा है, बताएं कैसे होगा। देखो वही चीज है कि दोनों का डिफरेंस आपको ऊपर दे रखा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट की संख्या को उठा लो, 99 गुणा 100। अगर यहां गुणा का साइन लग रहा है तो आप भाग का साइन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 99/100। चीजें समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन है आप लोगों का 1/9 प्लस 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 30, 42, 56, ठीक है, 72। तो आप लोग देखें कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रखा, देखो इसने आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड दी वैल्यू, इसका फाइंड करना है आपको कि कैसे सॉल्व होगा। आप लोग एक चीज देख पा रहे हो कि 1/9 इसमें एक्स्ट्रा गिवन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जल्दबाजी में इसको लिख लोगे 8 इंटू 9, तो आंसर बता दोगे 8/9, कि 8/9 सर आंसर हो जाएगा, जो कि गलत होगा। 8/9 आपको आंसर नहीं देना है, पहले आपको यह देखना है कि 1/9 तो स्टार्टिंग में है ही, प्लस अब 72 को आप इसमें फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 8 इंटू 9, तो 8 इंटू 9 क्या होता है, 8/9। यही होता था जैसे अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अगर किसी को कोई बेसिक चीजें पढ़नी है तो आप लोग मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास देख सकते हैं, वहां से आपका बेसिक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 + 8/9, तो क्या आ जाएगा 9/9, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का 1। आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का 1। ज्यादातर आप लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, 8/9 आंसर दे देंगे, जो कि ऑप्शन में भी होगा लेकिन गलत होगा। नेक्स्ट आगे देखें, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे 1/10, 1/40, 88 प्लस 1/398। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 3 ना करके आप इसको 5 करें, 598। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे किस टाइप से करेंगे, देखें कि अब इसको अगर रिप्लेस करोगे, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, तो ये होगा 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 11, 1/, प्लस डॉट डॉट, इसको अगर आप रिप्लेस करोगे तो 23 इंटू 26 में रिप्लेस होगा। समझ रहे हैं कि 23 गुणा 26 में ये आप लोगों का रिप्लेस होगा। तो आप लोग कैसे करेंगे जी, देखें कि अगर आप लोगों को यह देखना है कि किस तरीके से करना है, तो देखो यहां आप लोगों का डिफरेंस 3 आ रहा है, यहां डिफरेंस आप लोगों का क्या आ रहा है 3, वहां डिफरेंस आप लोगों का 1 आता था, लेकिन यहां मेरे भाई डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो जो डिफरेंस आता है और ऊपर वो डिफरेंस आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि यहां तो 1 गिवन है और नीचे आपका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो आप लोग उस नंबर को कॉमन ले लो, 1/3 आ जाएगा कॉमन।
अब वही आपको करना है, देखें 1/2 फर्स्ट टर्म बच जाएगी और लास्ट टर्म बचेगी, -1/26। इसको सॉल्व करूंगा तो 1/3, तो एलसीएम 26 आ जाएगा, 13 - 1 हो जाएगा, तो 1/3 गुणा 12 आ जाएगा 26। 3 से 4 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 13 बार कट जाएगा, तो 2/, आ जाएगा 13 आंसर। 2/13 आप लोगों का आंसर होगा। देखो बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन है और एक एक नंबर ही आप लोगों के एग्जाम की खोपड़ी में छेद कराएगा, ये याद रखें। नेक्स्ट देखें, वन अपॉन 45 117 1/221 प्लस डॉट डॉट 3965। फाइंड द वैल्यू, इसका मान बताना है आपको। बताओ, इसको लिख सकते हैं आप 5 × 9। इसको क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? 9 × 13 प्लस, इसको भी लिख लो, क्या हो जाएगा 13 × 17 प्लस डॉट डॉट, इसको क्या लिख पाओगे आप लोग बताएं? तो इसको लिखोगे आप लोग, कितना आ जाएगा 61 × 65। आप अभी अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस। और ऐसे क्वेश्चन में जब आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो आपको करना क्या है वो देखें कि डिफरेंस देखो 4 का आ रहा है, डिफरेंस यहां भी 4 का है, यहां भी 4 का है, यहां भी 4 का है, यहां भी 4 का, तो 1/4 तो आ जाएगा कॉमन। क्या क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म बचेगी 1/5, एक लास्ट टर्म बचेगी, लास्ट का पद बच जाएगा 1/65। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/4 × 65 आ जाएगा, 13 - 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 12/65 × 1/4। 4 से ये 12 3 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/65। आंसर क्या आ जाएगा? 3/65। अगर चीजें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग इस क्लास को शेयर करें, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 देखें 19 क्या हो जाएगा आप लोगों का 8 का होल स्क्वायर इंटू 9 का होल स्क्वायर। नहीं 8 नहीं करें, 9 करें। देखें 9 का होल स्क्वायर इंटू 10 का होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन का आंसर बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है, सीपीओ ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है, और रेलवे ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है। देखें आप लोग कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर जिससे आता है निकालना वो निकालता है, जिससे नहीं आता देखते ही क्वेश्चन को छोड़ने लग जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको छोड़ने नहीं है, वो क्वेश्चन करने हैं। और वो कैसे करने हैं मैं आपको सिखाऊंगा, देखें किस तरीके से करने हैं।
अगर देखो 3 है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, इनटू में है तो देखो 4, अगर मैं दोनों का डिफरेंस कर रहा हूं तो 3 आ रहा है। तो जो 3 जब नीचे आ रहा है डिफरेंस और ऊपर भी 3 है तो 3 से 3 कटेगा, समझ रहे हैं ना। अगर मैं ये कहूं कि 1 का स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लो, 4 इंटू 9, यहां दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। यहां देखें ये क्या आ जाएगा 9 और 16। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करूंगा तो 7 आ रहा है। पहले तो डिफरेंस सेम होता था तो इसलिए हम कॉमन ले लेते थे, लेकिन हर पोजीशन पर हर पार्ट पर डिफरेंस अलग आ रहा है और ऊपर भी वही नंबर लिखा हुआ है जो नंबर नीचे आ रहा है, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें आपको करना क्या है। देखो यहां भी यही होगा कि 81 इंटू 100, अगर दोनों का डिफरेंस कर रहा हूं तो 19 ही आ रहा है। कितना आएगा 19। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म बचेगी 1/1 माइनस एक लास्ट टर्म बच जाएगी 1/100, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 100 माइनस 1/100, तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई आप लोगों का 99/100। आंसर क्या आ जाएगा 99/100। क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करें। आगे देखें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं। अब देखें क्वेश्चन किस तरीके से है, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1/n। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो किस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, देखें कि अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज देखें, यहां n की जगह कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक समझना है कि क्वेश्चन होगा कैसे। देखें भाई, बिस्किट तो नहीं खाना ना किसी को, चलो आप मत खाओ मैं खा लेता हूं। इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखना, 1 माइनस 1/2 है, मैंने इसको सॉल्व किया तो 1/2 ही तो आएगा। ध्यान से देखो, अगर ये नंबर इस नेक्स्ट डिनोमिनेटर वाले नंबर से मिल जाता है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, अगर ये नंबर उस नंबर से मिल जाता है तो हम जो काम इधर से कर रहे हैं फिर वो काम उस वहां से छोड़ देंगे, वो काम हम इधर से उल्टा करेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान से देखो कि ये नंबर यहां मिला नहीं है, यहां 1 है और यहां है 3, नहीं मिला, तो कुछ नहीं करना, आंसर डायरेक्ट आएगा मेरे भाई। कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाली संख्या और बटे में सिर्फ लास्ट वाली संख्या, चाहे या n हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, तो आंसर आ जाएगा 1/n। बताओ समझ में आया कि नहीं। आगे देखें, वन प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/5 डॉट डॉट 1 प्लस 1/510। फाइंड दी वैल्यू, आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखो सॉल्व करो, अभी बताया था 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अब देखो ऊपर वाला नंबर आपके इस नंबर से मिल गया, तो हम अब इस क्वेश्चन को इस साइड से सॉल्व ना करके लास्ट से सॉल्व करेंगे। 500 तो कितना आ जाएगा 510 प्लस 1/510, तो ये हो जाएगा 511/510।
तो मैंने बताया सिर्फ ऊपर वाली संख्या को आप लोग उठा लो, तो ऊपर वाली संख्या होगी 511। और अब आप लोग इधर से इधर वाली संख्या में लास्ट देखते थे, अब आप इधर से सॉल्व कर रहे हैं। कब सॉल्व करेंगे इधर से? जब वो नंबर मिल जाएगा। तो 511 आ गया, इधर लास्ट में कौन सी संख्या है अब? 2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर। भाइयों, आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और हर चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो साथियों, इसी तरीके से आप लोगों को हर दिन क्लास आएंगी। बस थोड़े दिन का वेट करना था आपको। प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लाइव स्टार्ट करूंगा मैं, बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूं। बस आप लोगों का जो प्यार बना हुआ है उस प्यार को आप लोग आगे से और जल्दी बढ़ाएं। देखो, ध्यान रख लो कि अगर आप लोगों को सक्सेस होना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, समझ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो आपको अच्छी क्लास लगी होगी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों।